हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एक ओल्ड पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपको इस वाले पेपर में से कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट 101011 बाइनरी इनटू इक्विवेलेंट डेसिमल। इसका आंसर है 43 डेसिमल। अभी रिसेंटली मैंने नंबर सिस्टम पे वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें हर नंबर सिस्टम की क्रॉस कन्वर्जन की हुई है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी। आप में से जिन्होंने भी ये वीडियोस नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन से इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, तो इसका शॉर्टकट भी मैंने बताया हुआ है। सो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। MSB स्टैंड्स फॉर, ये वाला क्वेश्चन आप खुद परफॉर्म करेंगे। लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने MSB पे डिटेल में बताया है कि कौन सा बिट मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है एंड कौन सा LSB होता है। सो तब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट स्क्रीन ऑन विंडो, ये डेस्कटॉप होती है। बूटिंग के बाद जो पहली स्क्रीन आती है उसे डेस्कटॉप ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ करंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन? इट इज टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी डिलीट अ फाइल? इट इज 28th क्वेश्चन, इट गोज टू रिसाइकल बिन। टेम्परेरी डिलीशन, जो एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल्स होती हैं वो एक ऐसे मेमोरी एरिया में जाती हैं जहाँ से आप उनको रीस्टोर भी कर सकते हैं। लिनक्स में रिसाइकल बिन को ट्रैश कहते हैं। ऑलराइट, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SMPS स्टैंड्स फॉर, दिस इज स्विच मोड पावर सप्लाई। अकॉर्डिंग टू मी इट मस्ट बी स्विच मोड पावर सप्लाई। एक्चुअली इसमें AC टू DC कन्वर्जन होती है। जो मदरबोर्ड को पावर जाती है, CPU कैबिनेट के अंदर एक बैटरी जैसा टर्मिनल लगा होता है जिससे सारी की सारी पावर सप्लाईज मदरबोर्ड, CD प्लेयर, DVD प्लेयर जो भी अटैच हैं, इवन हार्ड डिस्क, वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं वहीं से पावर। दैट यूनिट इज कॉल्ड सिंपल सॉरी स्विच मोड पावर सप्लायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज FDISK? एक्चुअली ये कमांड है जो डिस्क की पार्टीशंस क्रिएट करने में हेल्प करती है। ये वाली कमांड, जैसे एक हार्ड डिस्क है, आपने देखा होगा लोकल डिस्क CDE, वो उसकी पार्टीशंस होती हैं एक मेन यूनिट की। लॉजिकल वॉल्यूम्स LVM, ये एक टर्म भी इसी से एसोसिएटेड है। लिनक्स में LVM कहते हैं। और कमांड यूटिलिटी से आप चाहे लिनक्स पे परफॉर्म करो, विंडोज़ पे, द कमांड इज fdisk, डिस्क पार्टीशंस के लिए। हालांकि फॉर्मेट डिस्क नाम है इसका, बट इट क्रिएट्स पार्टीशंस ऑन हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज BIOS एक्रोनिम फॉर? इट इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो रोम चिप्स हैं उनमें कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल करे जाते हैं जो बूटिंग प्रोसीजर्स को एस्केलेट करने में हेल्प करते हैं, या सिस्टम की जो कोर सेटिंग है वो आप इनसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक तरह का इंटरफेस होता है जो आप विंडो से पहले एक्सेस करते हैं। जैसे एंड्रॉयड पे भी आपने देखा होगा, अगर आप हार्ड रिसेट मोड पे जाते हैं तो एक कमांड लाइन इंटरफेस आता है, कुछ रिटर्न CUI बेस्ड इंटरफेस आता है। दैट इज बेसिकली बायोस। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रैम? इट इज ऑप्शन डी SLIPP। ये जो SIMM, DIMM, ई रैम, ये रैम से रिलेटेड टर्म्स हैं। टाइप्स तो रैम की दो ही हैं, एक डी रैम है एंड सेकंड वन इज एस रैम, मतलब स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये जो SIMM है ये चिप में कितने पिन है उसके बेस पे है। जैसे DIMM, ये ज़्यादा पिन वाली रैम है जिसमें आपने DDR3, DDR4 आपने सुना होगा। SIMM, ये अब टेक्निक, ये कम पिन वाली रैम अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ऑब्सोलेट है ये बेसिकली टर्म्स हैं रैम से। टाइप्स तो डी रैम और एस रैम है। तो क्लोजली जो रैम से रिलेटेड टर्म नहीं है, इट इज SLIPP। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRQ1 इज कॉमनली असाइंड टू? आंसर इज कीबोर्ड। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो है IRQ और दूसरा है न्यूमेरिक लेवल 1। पहले IRQ को समझते हैं। IRQ क्या चीज़ है? एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट है कंप्यूटर के लिए। अब इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान लो कीबोर्ड पे आपने कोई की हिट की, तो कंप्यूटर को एक सिग्नल जाएगा, कंट्रोल सिग्नल जाएगा कि समथिंग हैज़ हैपन टू द कीबोर्ड। जो की आपने प्रेस की, दैट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरप्ट। अगर वो इंटरप्ट लेवल 1 में जाएगी, मीन्स इंटरप्ट रिक्वेस्ट गया लेवल 1, इसका मतलब कीबोर्ड पे कुछ हुआ है। मान लो इंटरप्ट रिक्वेस्ट 5 गई कंप्यूटर को, इसका मतलब है कि ऑडियो सिग्नल, ऑडियो डिवाइस में कुछ इंटरफेरेंस हुई है। या
अगर इंटरप्ट रिक्वेस्ट 0 जाती है तो इसका मतलब सिस्टम टाइम या टाइमर पे कुछ चेंजेस की रिक्वेस्ट है, या इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ10 जाता है तो रियल टाइम क्लॉक। तो यहाँ पे इंटरप्ट रिक्वेस्ट 1 है जो बताता है कि कीबोर्ड से कुछ इंटरप्शन गई है कंप्यूटर को। सो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है। निबल, मैंने बताया था कि 4 बिट की कलेक्शन को निबल कहते हैं, और हेक्साडेसिमल का एक डिजिट 4 बिट्स को बताता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विच इज़ नॉट अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। डोमेन क्या चीज़ होता है, जैसे www.google.com, ये भी है। .org ऑर्गेनाइजेशनल, ये मिलिट्री वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए .mil मिलता है। .int नहीं है, ये रिप्लेस हुआ है .net से। ऑलराइट, सो ये इसका करेक्ट आंसर है कि इट इज़ नॉट अ डोमेन नेम एक्सटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स MS वर्ड पे आप टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर रहे हो, उस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन MS वर्ड यू कैन इंसर्ट हाइपरलिंक, ये है इंसर्ट मेन्यू पे जाके आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं, या जो इसका शॉर्टकट है इट इज़ बाय प्रेसिंग कंट्रोल और के। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि इंसर्ट टैब में लिंक ऑप्शन में लिंक ग्रुप में हाइपरलिंक ऐड कर सकते हैं, या कंट्रोल के भी इसका शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन, कॉलम ब्रेक के लिए इन्होंने पूछा है, यू कैन ब्रेक द कॉलम, वो है बाय प्रेसिंग कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड इन MS वर्ड यू कैन कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बाय अप्लाइंग द कमांड, वो सेव एज से, जैसे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को आपने कन्वर्ट करना PDF में, तो आपको सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर वहाँ से आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। और सेव एज का जो शॉर्टकट है वो F12 है। ये भी बहुत ज़्यादा बारी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायलॉग बॉक्स यूज टू डिस्प्ले मैसेज इन जावास्क्रिप्ट। देखो, डायलॉग बॉक्स अलर्ट भी जावा में है, प्रॉम्प्ट भी है और कन्फर्म भी है, बट ये बोल रहा है कि डिस्प्ले करने के लिए कौन है, इट इज़ अलर्ट। अलर्ट मैसेज डिस्प्ले करता है, प्रॉम्प्ट यूज़र से कुछ वैल्यूज़ रिक्वेस्ट करता है, जैसे इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट है। कन्फर्मेशन अगर करना है, कोई हाँ या ना में कोई कंफर्म करनी है, कोई चीज़ वैलिडेट करनी है तो कंफर्म होता है, बट यहाँ स्ट्रेट वे आंसर इज अलर्ट। मैसेज बॉक्स, ये विजुअल बेसिक में मैसेज डिस्प्ले करने के काम आता है। अगर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की जगह विजुअल बेसिक होता देन मैसेज बॉक्स वुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ जावास्क्रिप्ट है तो अलर्ट पे आप टिक कीजिए। विच फंक्शन आर प्रोवाइडेड बाय जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। इवेल फंक्शन भी है, पार्स इंट भी है और पार्स फ्लोट भी है। डाटा की एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना, जैसे कैर को इंट में कन्वर्ट करना, ये सारे के सारे फंक्शन एक्सप्लिसिटली परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेंशन ऑफ DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वेब डिप्लॉइंग में ये टर्म यूज होती है, ये क्या है ये मैं फर्दर कभी वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म टैग। फॉर्म टैग मतलब अगर HTML में आप साइन अप फॉर्म बना रहे हैं, यूज़र इंटरेक्टिव फॉर्म बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी मेथड और एक्शन, याद रखना। ऑलराइट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ A4 साइज पेपर, इसकी डायमेंशन होती है 210 बाई 297 mm, बहुत ज़्यादा बारी पूछा जाता है। और करंट डेट को एक्सेल में अगर आपने एंटर करना है तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ पार्शियली फिनिश्ड गुड्स, ये होता है विप। डायरेक्टरी सर्विस यूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड, ये है X.500। LDAP या DSML के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ये इस स्टैंडर्ड पर बेस्ड है, X.500। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल एक्सटेंशन ऑफ डेटाबेस इन SQL, मुझे तो लगता है कि .mdf इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। एक्चुअली इन्होंने ये क्वेश्चन क्लियर नहीं किया हुआ है। SQL तो एक लैंग्वेज है, SQL लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर RDBMS इसमें भी यूज़ होती है, Oracle में भी यूज़ होती है, माई SQL एक RDBMS है इसमें भी यूज़ करते हैं। बट माई SQL में SQL से जो बनाया हुआ डेटाबेस है उसकी तो .SQL फुल फॉर्म होती है, और माइक्रोसॉफ्ट के SQL सर्वर में जो डेटाबेस बनाया होता है दैट इज़ .mdf, और एक्ल में भी कई बारी .mdf होता है। इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, मेरे अनुसार इट शुड बी .mdf। और ये जो .ldf है ये एक लॉग फाइल होती है, SQL से ही क्रिएट होती है, ये इसकी एक्सटेंशन होती है। मुझे तो लग रहा है MDF। अगर आपको कोई और इसका आंसर लगता है तो प्लीज़ डू ऐड इन कमेंट बॉक्स।
49th क्वेश्चन, डैश कमांड इज नॉट इंक्लूडेड इन command.com। एक्चुअली इन्होंने क्वेश्चन क्लियर नहीं किए हुए हैं। command.com में क्या है, डॉस में जितनी भी इंटरनल कमांड्स हैं, देखिए डॉस की दो तरह की कमांड होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है जो ऑलरेडी लोड रहती है, वो command.com डायरेक्टरी में रहती हैं, और जो एक्सटर्नल होती हैं वो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्कैट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे .exe, .bat, .com। अब इन्होंने लिखा है कि ये कौन सी command.com में नहीं है, मेरे अनुसार तो ये सारी नहीं है, बट फिर भी अगर आंसर मुझे बताना होगा, मैं बताऊंगा MS DOS। ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि इनमें से कौन सी कमांड नहीं है। EMM386 ये भी एक एक्सटर्नल कमांड है, fc.exe ये भी कमांड है, .comp.exe दिस इज ऑल्सो अ कमांड। कमांड कौन नहीं है, इट इज़ MS DOS। MS DOS तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन एडिशन, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, नायब तहसीलदार और पुलिस कांस्टेबल के लिए टेस्ट सीरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो आप परीक्षा ऐप से इन टेस्ट सीरीज को एक्सेस कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा कोड INSPIRE50 यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।